हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुरस्कार क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मुगल वंश के 3 शासक बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में जानेंगे। बाकी के शासकों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई क्यूरी हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कि हुए आज का क्लास शुरू करते हैं मुगल वंश से। मुगल वंश का समय 1526 से 1857 ईस्वी तक था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और बाबर के जो पिता थे फरगना के शासक थे। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। हुमायूं जो बाबर के बाद हुमायूं मुगल वंश का संस्थापक बना। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर के समय जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं उन्हें देखते हैं। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा संगा के साथ हुआ था, बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ हुआ था, बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों की सम्मिलित सेना के साथ हुआ था, जिसमें भी बाबर विजय हुआ। इसलिए हम लोग को याद रखना है कि पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा चारों युद्ध में बाबर विजय रहा, बाबर ही विजय हुआ। लेकिन ये ईस्वी 1526, 1527, 1528, 1529 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध 1527 राणा संगा, चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों की सम्मिलित सेना, और सारे युद्ध में बाबर ही विजय हुआ था। बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि बाबर ने किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब बाबर को अपनी उदारता के लिए किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, तो कलंदर की। बाबर ने मुसलमान को तमगा नामक कर से क्या किया था, मुक्त कर दिया था। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में, MCQ फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी, फारसी का भी ज्ञान रखता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। करीब 40 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए शव को दफनाया। बाबर के बाद अब हम लोग हुमायूं के बारे में देखते हैं कि हुमायूं एक मुग़ल शासक था। ये प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं था। बाबर के 4 पुत्र हुए थे, जिसमें हुमायूं वो महान शासक के रूप में उभरा था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में भारत की राजगद्दी संभाली और अपने सौतेले भाई कमरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया था। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर भी था। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं चौसा का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं का अफगान शासक शेर खां के साथ हुआ था। हुमायूं पराजित हुआ था। बाबर चारों युद्ध में विजयी हुआ था और हुमायूं हमेशा पराजित ही हो रहा था। देखिए, चौसा का युद्ध जो हुआ उसमें अफगान शासक द्वारा हुमायूं पराजित हुआ। 26 जून 1539 को हुमायूं शेर खां के साथ संघर्ष के बाद चौसा नामक स्थान पर इनका संघर्ष हुआ था। हुमायूं के कुछ गलतियों के कारण उन्हें मुग़ल सेना की काफ़ी तबाही हुई थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं की ही गलती के कारण मुग़ल सेना की तबाही हुई थी और हुमायूं हार गया था। नेक्स्ट बिलग्राम का युद्ध है। चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध के नाम है, जो 1540 ईस्वी में हुआ था। यह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इसमें भी हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई थी और हुमायूं भारत छोड़ के सिंध भाग गया था। सरहिंद का युद्ध ये 1555 ईस्वी में हुआ था और 1556 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गई थी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम्राट अकबर का नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था और अरबी भाषा में अकबर का शब्द का अर्थ महान या बड़ा होता है। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैन्य की शिक्षा ली थी और उनके राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था और बैरम खां जो था अकबर के संरक्षक थे। अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की युद्ध बाबर के द्वारा हुई थी और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी और इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी और इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। इस हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के सेनापति क्या नाम था? मान सिंह। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू राजा शासक बीरबल। क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि दीन इलाही धर्म किस शासक ने शुरुआत की थी? तो अकबर ने। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। दसवंत एवं बसावंत अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा, ये भी क्वेश्चन देखने में मिलता है कि मनसबदारी प्रथा किस शासक के शासनकाल में थी? तो अकबर के। अकबर के दरबार के सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, जिनमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसी, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और दीन इलाही के मुख्य पुरोहित थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506। तानसेन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था और उनकी कृतियाँ थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल में। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था और बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला शासक अकबर थे। इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी और अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।